दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनमें से एक जो सबसे अहम प्रॉब्लम है, नसों में कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज, नसों में दर्द, झंझनाहट और नसों का दबना। ये दिक्कत आमतौर से ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलती है जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है। किसी के पैरों की नस दब जाती है तो किसी के हाथों में यह समस्या हो जाती है। जब बॉडी में किसी भी हिस्से की नस दबती है तो वहाँ पर ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, यानी खून का जो बहाव होता है, वो कम होने लगता है और ये जगह सेंसलेस हो जाता है। उस जगह पर सुन्नपन या लकवे जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नसों से जुड़ी सभी परेशानी, उनके कारण और उनके परफेक्ट इलाज के बारे में हम समझेंगे पूरी डिटेल के साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। अगर किसी की नसों में ब्लॉकेज है तो ये सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। अगर आपके बॉडी की नसें कमज़ोर हो चुकी हैं तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, हमें ये कैसे पता चले कि नसें कमज़ोर हो रही हैं, ताकि वक्त रहते ही इसका समाधान किया जा सके। दोस्तों, नसों की कमज़ोरी को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स पर गौर करना होगा। जैसे अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी नसें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं तो ये भी एक इशारा है कि आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं। जब आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता तो कई तरीके की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अगर अचानक आप खड़े होते हैं और आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है तो यह भी नसों की कमज़ोरी का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा इंडाइजेशन की समस्या, नींद ना आना, बॉडी में खून की कमी होना इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं। आप जानते हैं कि नसों के कमज़ोर होने की वजह क्या होती है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के पीछे खास तौर से 3 कारण होते हैं। अगर इन 3 कारणों को सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो नसों की कमज़ोरी अपने आप दूर हो सकती है। नंबर 1, विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 हमारी बॉडी में नसों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये नसों के ऊपर माइलिन नाम की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जिससे नसें मजबूत रहती हैं और ठीक से अपने काम को अंजाम दे पाती हैं। अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। नंबर 2, पोटेशियम की कमी। पोटेशियम हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी तरीके से बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर नसों की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होने लगती है, जिससे कमज़ोरी और दर्द महसूस होता है। नंबर 3, मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम नसों को ताकत देने में हेल्प करता है। अगर बॉडी में इसकी सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है तो नसों के अंदर जो काम करने की क्षमता होती है, काम करने की जो ताकत होती है वो कमज़ोर हो जाती है और बॉडी सुस्त और कमज़ोर महसूस करने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हमारी नसें मजबूत बनी रहें। दोस्तों, ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से बचें। ज़्यादा क्वांटिटी में नमक और मीठा खाने से ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, जिससे नसों पर बुरा इफेक्ट आता है। आइसक्रीम और मीठी चीज़ों से बचें। इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा कंजप्शन नसों की कमज़ोरी की वजह बन सकता है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करें। रिफाइंड ऑयल और जंक फूड से डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इससे नसें कमज़ोर हो जाती हैं। आप जानते हैं नसों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और मैग्नीशियम जो होता है ये भरपूर मात्रा में होता है, जो नसों को मजबूती देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें लें। अखरोट, अलसी, मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है यह भरपूर क्वांटिटी में पाया जाता है। ये नसों को मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। किशमिश का इस्तेमाल करें। किशमिश खाने से नसों की जो कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है और बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। डार्क चॉकलेट भी नसों की कमज़ोरी को दूर करने में मदद करती है, लेकिन इसे रात को खाने से
बचना चाहिए। ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करें, ब्रोकली को सलाद की तरह खाएं, ये नसों को मजबूत करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ प्राणायाम करने की ज़रूरत होती है जो नसों की कमज़ोरी को दूर करने में हेल्प करती है। वैसे तो सभी तरीके के योगासन और प्राणायाम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं, लेकिन कुछ खास प्राणायाम जैसे होते हैं जो नसों की कमज़ोरी को दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें से अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम रोज़ाना करने से नसों की जो कमज़ोरी होती है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार आता है, जिससे हमारी बॉडी एनर्जेटिक महसूस करती है। बॉडी में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने की कोशिश करें। साथ ही साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम वाले सीड्स का इस्तेमाल करें, ताकि नसों को पूरी तरीके से जो होता है न्यूट्रिएंट्स वो मिल सके। दोस्तों ये सब कुछ आपको एक ही चीज़ में मिल सकता है, और ये है कद्दू के बीज, जिसे हम पंपकिन सीड कहते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर इन चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम खा लेंगे तो उनके बॉडी में सभी तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी से भर जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ 1 चम्मच पंपकिन सीड रोज़ाना खाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। वैसे तो सभी तरीके के सीड्स पचने में थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए इन्हें बैलेंस क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप इन्हें हल्का सा सूखा कर भून सकते हैं, हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, या फिर पीस कर पाउडर बना सकते हैं और 1 चम्मच दूध में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें अपने आटे में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद में डालकर खा सकते हैं, या फिर दही के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरीके से इन्हें खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि पंपकिन सीड को पकाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्हें पकाकर खाते हैं तो इनके जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी को पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं दे पाते। ये सीड्स बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है करने से नसों की जो कमज़ोरी होती है दोस्तों वो बहुत अच्छी तरीके से दूर हो सकती है। इसके अलावा बॉडी में विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है, और नसों की जो मजबूती होती है उनके साथ साथ हड्डियों को भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी नसों में ब्लॉकेज या कमज़ोरी महसूस होती है तो आप कद्दू के बीजों का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें और नसों से जुड़ी सभी परेशानियों से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहिए ताकि फिट रहे आपकी हेल्थ एंड लाइफ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।